वेलकम टू बेनिधि चैनल। और आज हम उच्च न्यायालय के अगले जो नेक्स्ट पॉइंट हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको देखने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश में, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलते हैं योग्यता। योग्यता मतलब क्वालिफ़िकेशन। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की क्वालिफ़िकेशन देखते हैं हम। पहली क्वालिफ़िकेशन है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। दूसरी योग्यता क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र में 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य किया हो। ठीक है। जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया फॉर 10 ईयर्स। ठीक है। और 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में एडवोकेट रहा हो, किसी भी उच्च न्यायालय में। ठीक है। एडवोकेट लगातार उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक एडवोकेट रहना भी एक क्वालिफ़िकेशन है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। तो पहले हम नीचे का पॉइंट देखेंगे कि संविधान द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई। न्यूनतम आयु है ना, मिनिमम एज। कोई भी मिनिमम एज संविधान में निर्धारित नहीं की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के विपरीत देखो, प्रतिष्ठित इनके कार्यकाल क्या होते हैं, टेन्योर की बात करेंगे तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष या टेन्योर 62 वर्ष होता है। ठीक है। 62 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है। इनकी आयु से संबंधित किसी भी प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर किया जाता है। वह राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा दे सकते हैं। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। जब वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त हो जाता है तो किसी भी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित हो जाता है तो पद छोड़ देता है। ठीक है। तो एक तो एज क्या है इनकी, 60 ईयर तक। ठीक है। और कैन रिज़ाइन लेटर किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं। ठीक है। और कैन बी रिमूव्ड प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा भी रिमूव किया जाता है। ठीक है। और अगर कोई जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया है, तो वो हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र। आज हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना देखते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है। ठीक है। तो इंग्लिश में भी देखेंगे, हिंदी में भी देखेंगे। ठीक है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लोगों को ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। पहले पॉइंट तो हमें ये याद रखना है कि हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है। ठीक है। और राष्ट्रपति के पास 2 कारण हैं हटाने के, या 2 रीज़न हैं। एक तो दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार या अक्षमता, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, ये 2 आधार हैं। ठीक है। अब हम इसकी प्रोसेस देखेंगे। प्रोसेस डिफ़िकल्ट नहीं है, अच्छे से देखना है। ठीक है। क्या होता है, जैसे लोकसभा में 545 सदस्य हैं। ठीक है। 545 सदस्यों में से अगर 100 सदस्यों ने कोई मोशन पर साइन किया है, हस्ताक्षर किया, ठीक है, या राज्यसभा के जो 250 सदस्य हैं उनमें से 50 सदस्यों ने साइन किया, ठीक है, और ये जो मोशन है ये किसको भेजा जाता है, ये प्रस्ताव किसको भेजा जाता है? ये भेजा जाता है स्पीकर को और चेयरमैन को, अध्यक्ष को या सभापति को। ठीक है। अगर एडमिट हो जाता है अध्यक्ष या सभापति के द्वारा, ठीक है, लोकसभा में कौन एडमिट करेगा? अध्यक्ष। और राज्यसभा में कौन करेगा? सभापति या चेयरमैन। ठीक है। अगर एडमिट हो जाता है तो जो भी आरोप हैं, दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार या क्षमता, जो भी आरोप हैं, उनकी जांच करने के लिए कमेटी बनती है, जो 3 सदस्यीय कमेटी होती है। उसमें कौन कौन होता है? भारत के चीफ जस्टिस होते हैं, सीजेआई होते हैं, और किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, और एक प्रतिष्ठित विधिवेता होता है, एक बहुत ही नॉलेजेबल, जिसको लॉस का बहुत ही ज़्यादा ज्ञान हो, वो होता है। ठीक है। अब ये कमेटी जांच करती है। अगर ये कमेटी इनको दोषी पाती है, ठीक है, दोषी पाती है, तो प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से, ठीक है, विशेष बहुमत से संसद के दोनों सदनों के पारित होने के बाद न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, और राष्ट्रपति